लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। 2014 में मोदी सरकार सत्ता में आई थी एक वादा करके। वो वादा था कि भारत के युवाओं को 2 करोड़ नौकरियां हर साल दी जाएंगी। भाजपा सत्ता में आती है, मोदी सरकार बनती है तो 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरियां मिलेंगी भारत में। अब ये वादा तो कहीं दिखा नहीं, बल्कि उल्टी नौकरियां छिनती हुई दिख रही हैं जब से सत्ता में भाजपा आई है। आपने देखा, आपको याद होगा कि नोटबंदी के दौरान लाखों की मात्रा के अंदर लोगों की नौकरियां गई, लोग बेरोजगार हुए। उसके बाद भी समझ में नहीं आई, जीएसटी लागू किया गया, उसके बाद और नौकरियां चले गईं और एक बार फिर सत्ता की चाबी भाजपा मोदी सरकार को दे दी। आज जो एसबीआई ने अनाउंसमेंट किया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, वो चौंका देने वाला है दोस्तों। मतलब अब आपको खुद को अपनी नौकरी भी आपको कोई सी भी होगी तो सेफ नहीं लगेगी, सिक्योर्ड नहीं लगेगी, कभी भी अब नौकरियां जा सकती हैं ऐसा लगता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक बड़ी मात्रा में अपने एम्प्लॉइज को निकालने वाला है। ये आपको जान के हैरानी होगी, सबसे बड़ा बैंक, सबसे प्रतिष्ठित बैंक, जिसको लोग एक भरोसे की नजर से देखते हैं। खबर पढ़ के सुनाता हूं। एसबीआई से बाहर होंगे 30,000 कर्मचारी, वीआरएस लाने की तैयारी कर रहा बैंक। आप सोचिए, ये हालत कर दी है आज भारत की अर्थव्यवस्था के ऊपर। कोई चर्चा नहीं हो रही। जिस एसबीआई में 2.5 लाख कर्मचारी हैं, वो अपने 30,30,000 कर्मचारियों को जबरदस्ती निकालने की बात कर रहा है कि आपको रिटायरमेंट लेना पड़ेगा अपनी मर्जी से, स्वेच्छा से। अगर नहीं लेंगे तो उसके अंजाम क्या होंगे वो सब जानते हैं। भारतीय स्टेट बैंक से करीब 30,000 कर्मचारी एक झटके में बाहर हो सकते हैं। बैंक कर्मचारियों के लिए एक बड़ी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना वीआरएस लाने की तैयारी कर रहा है। एसबीआई के कुल कर्मचारियों की संख्या 31 मार्च 2020 तक 2,49,000 थी। अब 30,000 और कम कर दिए जाएंगे और ये शुरुआत है। आगे कितने लोगों की नौकरियां जाएंगी ये कोई सोच नहीं सकता। हालत क्या हो गई है अनभक्तों की कि वो अब कुछ बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी, उनके पास चेहरा छिपाने की जगह नहीं है। अभी तक तो ये था कि 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था दोस्तों, 2 करोड़ नौकरियां दी नहीं। चलिए ठीक है, युवा बेरोजगार हो रहा था, वो अपने माता पिता के आमदनी के ऊपर अपना जीवन गुजार रहा था। लेकिन अब तो उस बेरोजगार युवा के जो माता पिता हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हो कहीं हो, उनके भी रोजगार छीने जा रहे हैं। घर कैसे चलेंगे लोगों को? आपको मालूम है, नोटबंदी में तो लाखों नौकरियां गईं, जीएसटी के बाद नौकरियां गईं, उसके साथ साथ अभी लॉकडाउन में कितनी नौकरियां गई हैं? मोदी सरकार ने बिल्कुल मिसमैनेज जो लॉकडाउन किया, उससे अर्थव्यवस्था जो पहले से चौपट थी, ताकि उसका नाम लॉकडाउन पे आ जाए, जो भी इनकी सोच रही होगी, ऐसा लॉकडाउन महीनों का करने के बाद आज भारत के अंदर ये जो रिपोर्ट है ना, ये चौंका देने वाली है। सीआईआई की जो रिपोर्ट है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी जो संस्था है, जो उसने रिपोर्ट दी है, उसने रिपोर्ट बहुत चौंका देने वाली दी है। और उसकी रिपोर्ट में ये सीधा बात है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने कहा है, अगर नेट बेसिस पर बात करें तो वेतन पाने वाले एम्प्लॉय की स्थिति लॉकडाउन के बाद जुलाई तक बहुत खराब हुई है। अब देश में करीब 2 करोड़ लोगों की नौकरी जा चुकी है। सरकारी संस्था कह रही है भारत में 2 करोड़ लोगों की नौकरी जा चुकी है। मोदी सरकार से कोई सवाल नहीं है दोस्तों। सुशांत सिंह राजपूत की पड़ी है, रिया की पड़ी हुई है, कोविड की बात नहीं करेंगे और भारत की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो रही है उसकी बात नहीं करेंगे। एक सरकार, एक पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आई, 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा करके जनता को उसने ठग दिया। 7 साल हो गए हैं, कोई नौकरियां नहीं मिली, उल्टी नौकरियां छिन गई, लेकिन कोई सवाल नहीं होगा। मैं आपको जो पढ़ के सुना रहा हूं, ये सरकारी एजेंसी है, इसने ये कहा है अब तक देश में करीब 2 करोड़ लोगों की नौकरी जा चुकी है। वास्तव में अब तक जॉब मार्केट में सुधार की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है और वेतन पाने वाले लोगों की स्थिति और बिगड़ने की आशंका है। इसी के चलते स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की इस खबर ने लोगों को विचलित कर दिया है। पर क्या आपने कहीं न्यूज़ चैनल पे देखा है? क्या आपने भाजपा के जो समर्थक हैं, जो दूसरे भेषों के अंदर हैं, उनको आपने देखा है ये कहते हुए, चिंता जाहिर करते हुए इसके ऊपर? कितनी बड़ी चीज़ है, 2.5 लाख जिसके एम्प्लॉयज़ हों, उसने अपने 30,000 लोगों को नौकरी से निकालने की बात कही है और कोई इसके ऊपर बात नहीं कर रहा है। अगर आगे आके देखें तो कितनी बड़ी मतलब संख्या है जो सीधे ये रिपोर्ट ने सीएमआईआई के सीईओ महेश व्यास ने कहा, आमतौर पर हर महीने का वेतन पाने वाले स्टाफ की नौकरी जल्दी नहीं जाती, लेकिन जब उनकी नौकरी छूट जाती है तो जॉब मिलना बहुत मुश्किल होता है। उन्होंने कहा कि साल 2019-20 में वेतनभोगी नौकरियों की संख्या करीब 1 करोड़
90 लाख थी, लेकिन पिछले वित्त वर्ष में इसकी संख्या कम होकर अपने स्तर से 22% नीचे चले गई है। 22%। और आप खुद सोचिए कि ये कितना ज्यादा भयावह स्थिति है, पर इस पे कोई चर्चा नहीं कर रहा है। इस दौरान देश के करीब 1,50,00,000 लोगों ने खेती किसानी को अपना जीवन यापन का जरिया बनाया है। उन्होंने तो उम्मीद छोड़ दी है नौकरी से, लेकिन 1.5 करोड़ ने उम्मीद छोड़ दी है नौकरी पाने की, वो खेती करने लगे हैं जाके। ये इतनी बड़ी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने कहा है, इतना बड़ी बात। और 2 करोड़ लोगों की नौकरी चले गई है। ये तो सीधे सीधे नौकरी वाले थे। रोजगार कितनों का छिन गया, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आज लोग, हैरानी की बात है कि लोग चिंता ही नहीं कर रहे हैं। हमारे लिए प्राथमिकता सुशांत सिंह राजपूत में उलझाना हो गया, कंगना रनावत में उलझाना हो गया, रिया चक्रवर्ती में उलझाना हो गया, कोई चर्चा नहीं है। लॉकडाउन के बाद भी केसेस बढ़ते जा रहे हैं, कहीं हम रोक नहीं पाए। ये कहना होता कि भाई हमने लॉकडाउन करके सरकार ने कम से कम जो आंकड़े थे संक्रमण के, कोरोना वायरस के पॉजिटिव केसेस को, उसको कम कर दिया, वो भी कम नहीं हुए। तो फायदा क्या हुआ? एक तरफ लॉकडाउन के बावजूद कोरोना बढ़ता चला गया, हम आज दूसरे नंबर पे आ गए हैं, मृत्यु दर में बहुत ऊपर है, रोजाना के बढ़ते हुए जो केसेस निकलने वाले उनमें सबसे ऊपर है, कुछ नहीं है। और उसके बाद इतने 2 करोड़ लोगों की नौकरियां गई हैं, जो सिर्फ सीधे सीधे दिखने वाला है। संगठित क्षेत्र में कितनी गई हैं आपको नहीं पता है। एक बड़ा चैनल है, मोदी भक्ति में डूबा रहता है, मैं नाम नहीं दे रहा, स्क्रीन पे देख लीजिए, उसने क्या हेडलाइन दी है आप सोचिए, चापलूसी की। खुशखबरी, लॉकडाउन में नौकरी चली गई है तो परेशान न हो, सरकार दे रही है ये खास मौका। आप सोचिए, ये हमारे बेरोजगार युवा के जख्मों में मरहम लगाना है या नमक छिड़कना है, ये खुद समझना होगा। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि आपको खुद मैंने दिखाया कि कैसे जब से मोदी सरकार आई सत्ता के अंदर 2 करोड़ लोगों को लगता था कि उनको हर साल रोजगार मिलेगा, नौकरियां मिलेंगी, पर एक के बाद एक नोटबंदी हो, जीएसटी का गलत इंप्लीमेंटेशन हो, या फिर लॉकडाउन के हालात हमने ताज़ा देखे हैं। करोड़ों की मात्रा में लोगों से रोजगार छिन गया है। मिलना तो दूर की बात है, पर कोई सवाल नहीं पूछा जा रहा है। आप सवाल पूछिए, अपने आप को जागरूक कीजिए, लोगों को भी जागरूक कीजिए। इसीलिए मैं कहता हूं कि अनभक्ति बहुत खतरनाक है देश के लिए, और वो अनभक्ति जिसने एक मीडिया के बड़े वर्ग को गोदी मीडिया का तब्दील कर दिया है, ये चिंताजनक है। ये स्थिति भयावह है। एसबीआई की खबर आपने कहीं नहीं पढ़ी है, 30,000 लोगों को नौकरियों से निकाल देगा एसबीआई, तो उनके घर कैसे चलेंगे? हर एक के ऊपर लोन है, वीआरएस दिया जाएगा, एक 18 महीने तक पेंशन दी जाएगी, एक अमाउंट दिया जाएगा, उसके बाद क्या होगा उनका? आप खुद सोचिए। युवा को नौकरी नहीं मिल रही, युवा के जो माता पिता उनकी नौकरियां छीनी जा रही हैं। ये हालत हो गई है आज देश के अंदर, लेकिन कोई चर्चा नहीं है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए ताकि लोग जागरूक बने। हमारे नए चैनल LTV को भी सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, और लाइव टीवी का बेल आइकन ज़रूर दबाइए। हालात बहुत ख़राब हैं, पर चर्चा करने वाला कोई नहीं है। पत्रकारिता में एक बड़ा वर्ग जब से गोदी बना है, वो चिंता का विषय है। जागते रहिए, जागरूक रहिए, लोगों को जागरूक कीजिए, इसी से शायद कुछ काम बने। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।